तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे अपने को क्या दिया हुआ है? अ बैग कंटेन 10 वाइट, 6 रेड, 4 ब्लैक एंड 7 ब्लू बॉल्स। कितने बॉल दिए हुए हैं? 10 वाइट, 6 रेड, 4 ब्लैक, 7 ब्लू बॉल्स। ठीक है। तो टोटल अपने पास कितना हो गया? 6 + 4 10, 10 10 20, 27 बॉल्स हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू ऑफ देम आर रेड एंड वन इज ब्लैक? पहले तो आप ये देखो कि कितने बॉल्स आप ड्रॉ कर रहे हो। 5 बॉल्स आप ड्रॉ कर रहे हो, कितने में से? 27 बॉल में से। तो सैंपल स्पेस आपका कितना हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा 27C5। ठीक है। सैंपल स्पेस हो जाएगा 27C5। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। फिर दिया हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू ऑफ देम आर रेड एंड वन इज ब्लैक। तो इसका इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखो, आपको 5 में से ना, दो तो रेड कलर का बॉल लेना है और एक ब्लैक कलर का लेना है। दो रेड कलर का बॉल लोगे तो कितने में से लोगे? 6 रेड कलर का बॉल अवेलेबल है, तो 6 में से दो बॉल आप रेड कलर का ले लोगे। एक ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक आपके पास कितना अवेलेबल है? 4 ब्लैक कलर का बॉल अवेलेबल है, तो 4C1, एक ब्लैक कलर का ले लोगे। ठीक है। अब आपको दो बॉल और लेना, बिकॉज टोटल 27 में से तो आप 5 बॉल ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है। अभी तक आपने कितना बॉल ड्रॉ किया है? 3। दो तो अभी भी बाकी है। तो दो जो रिमेनिंग बॉल है वो कहां से ड्रॉ करोगे? व्हाइट और ब्लू में से। तो व्हाइट और ब्लू कितना आपके पास? 10 + 7 17। तो 17 में से आप दो व्हाइट कलर का बॉल ले लोगे, डिवाइडेड बाय 27C5। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। कैलकुलेशन पार्ट आप लोग आराम से कर लेना। ठीक है। इनफैक्ट आपका आंसर में भी ऐसे ही छोड़ा हुआ, बट एग्जाम में आपको ऐसे नहीं छोड़ना, एग्जाम में आपको पूरा कैलकुलेट करके छोड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आपको क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग a jack and a queen when two cards are drawn from a pack of 52 cards? When two cards are drawn from pack of 52 cards, तो पहले तो आप ये समझो कि सैंपल स्पेस क्या होगा आपका इस केस में? 52C2, बिकॉज टोटल कार्ड्स आपके पास अवेलेबल कितने हैं? 52 कार्ड्स। 52 में से दो कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो, तो 52 में से दो कार्ड जब आप ड्रॉ करोगे तो आपका सैंपल स्पेस को अगर सॉल्व करते हैं, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 52 - 2 हो गया 50 फैक्टोरियल। तो 52 × 51 × 50 डिवाइडेड बाय 50 × 2। तो ये गया 2, 26 टाइम्स गया। तो 26 × 51 अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ये आएगा 1326। ठीक है। अब उसमें आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए जैक एंड ए क्वीन। तो पहले तो आप ये समझो कि टोटल जैक होते कितने? जैक आपके पास होते हैं 4। क्वीन आपके पास कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। ठीक है। पैक ऑफ 52 कार्ड्स में जैक 4 होंगे और क्वीन भी कितने होंगे? 4। ठीक है। तो 4 जैक और 4 क्वीन में से आपको एक एक कार्ड ड्रॉ करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा? 4C1 × 4C1 डिवाइडेड बाय 1326। ठीक है। तो 4C1 का वैल्यू 4, 4C1 का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 1326। तो इसको 2 से अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 663। तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 663। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? ठीक है। नेक्स्ट नंबर 18 देखते हैं। 18 पे आपको क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई? ठीक है। मोर देन 4 इन ए सिंगल, ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर आप एक डाई को फेंकते हो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है मोर देन 4 का। तो मोर देन 4 का केस अगर हमारे पास है तो मोर देन 4 में तो सिर्फ दो ही केस कंसिडर होगा, एक 5 और एक 6। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 1/3। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आपको दिया हुआ है राइट डाउन द सैंपल स्पेस ऑब्टेन बाय टॉसिंग 3 कॉइन सैंपल। यहाँ पे सिर्फ सैंपल स्पेस बताना है, जहाँ पे 3 कॉइन को आप एक बार टॉस कर रहे हो तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा।
तो जब तीन कॉइन को आप टॉस करें, एक कॉइन को टॉस करते हो तो आपके पास सिनेरियो क्या आता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो तीन को जब करोगे तो 2 पावर 3 मतलब 8 केसेस बनेगा। तो 8 केसेस बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखो, दो केसेस का सैंपल स्पेस मेरे हिसाब से सबको याद रहता होगा। दो केसेस का क्या है, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल। ठीक है, सेम चीज दोबारा लिख लो, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल। ठीक है, अब ये जो पहला चार है उसमें सब में हेड लगा दो। ठीक है, और नेक्स्ट फोर में सब में टेल लगा दो। तो ये हो गया टोटल आपका 8 केसेस, मतलब 8 सैंपल स्पेस। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 20 आपको क्या दिया हुआ देखते हैं। 20 में आपके पास है, 2 letters आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, HOME, होम। ठीक है, उसमें से दो लेटर्स आप ड्रॉ कर रहे हो, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 4C2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 - 2, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये खत्म। तो सैंपल स्पेस आप गया, सैंपल स्पेस आपके पास आ गया 6, 3 × 2 6। क्लियर। अब उसमें बोला है, पहला है बोथ द लेटर्स आर वॉवेल्स। ठीक है, बोथ द लेटर्स आर वॉवेल्स, दोनों का दोनों लेटर वॉवेल्स होना चाहिए। तो पहले तो आप ये देखो कि कौन से लेटर्स आपके पास वॉवेल है, या कितने वॉवेल्स आपके पास अवेलेबल है। ONE मतलब दो वॉवेल्स आपके पास अवेलेबल है, दो वॉवेल्स अवेलेबल है और दो ही वॉवेल्स आपको सिलेक्ट भी करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा, 2C2 डिवाइडेड बाई 6। 2C2 का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो 1/6 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 2 पे बोला है, एटलीस्ट वन इज वॉवेल, एटलीस्ट वन इज वॉवेल। तो यहाँ पे चीज समझना, आपके पास दो वॉवेल था, आपको अब कंसिडरेशन में लेना है एटलीस्ट वन इज वॉवेल। तो एटलीस्ट वन इज वॉवेल का मतलब क्या हो गया, एक वॉवेल भी हो सकता है और दो वॉवेल भी हो सकता है। तो यहां पे एटलीस्ट वन वॉवेल अगर आप लेने जाते हो, ठीक है ना, तो एक वॉवेल को अगर कंसिडर करते हो तो एक वॉवेल को कंसिडर करने का सिनेरियो क्या बनेगा, इट विल बी 1/6। ठीक है, दो वॉवेल को अगर आप कंसिडर करते हो, दोनों वॉवेल को अगर एक साथ कंसिडर करते हो, नहीं नहीं रुकिए रुकिए, 1/6 नहीं, बेटर एक काम करो, एटलीस्ट वन वॉवेल है ना, तो यहाँ पे उल्टा सिनेरियो मानो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वॉवेल, ये ज्यादा बेटर रहेगा, कि एक भी वॉवेल आप कंसिडर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो एक भी वॉवेल कंसिडर नहीं करने का सिनेरियो क्या हो जाएगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग टू वॉवेल्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग टू वॉवेल्स ऑलरेडी आपने कंसिडर कर रखा है 1/6। तो 1 - 1/6 कितना हो जाएगा, 5/6। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, या इस क्वेश्चन में सीधा सीधा भी अगर जाना तो ऐसे सोच सकते हो कि एटलीस्ट वन वॉवेल है। तो सोचो कि आप पहले एक वॉवेल सिलेक्ट कर रहे हो, तो एक वॉवेल सिलेक्ट करोगे कैसे, आपके पास अवेलेबल है दो वॉवेल्स और दो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, आपको एक ही सिलेक्ट करना है, तो दो में से आप एक सिलेक्ट करोगे, कितने तरीके से कर सकते हो, 2C1। अब लेटर तो आपको दो चाहिए, तो बाकी दो, बाकी जो एक लेटर बचा वो कहां से सिलेक्ट करोगे, कॉन्सोनेंट में से। तो उसको भी सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, 2C1। तो डिवाइडेड बाई 6, एक ये हो गया, प्लस एटलीस्ट बोला ना, एक वॉवेल हमने सिलेक्ट कर लिया, अब दो वॉवेल भी तो सिलेक्ट कर सकते हो, दो वॉवेल अवेलेबल है, दोनों में से दोनों वॉवेल सिलेक्ट कर लो। तो कितने तरीके से कर सकते हो, 2C2 डिवाइडेड बाई 6। तो 2C1 का वैल्यू 1, तो 2 × 2 4, 4/6, प्लस 2C2 का वैल्यू 1, तो 1/6। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 5/6। ठीक है, अब इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द लेटर इज एम, वन ऑफ द लेटर इज एम, वन ऑफ द लेटर इज एम। तो यहां पे सिनेरियो क्या बनेगा, HMOE। तो एक तो एम होना ही पड़ेगा, एक एम होना पड़ेगा, मतलब एक ही एम अवेलेबल है, तो 1C1, एक एम तो ले लिया। ठीक है, बाकी ये जो तीन लेटर बचा हुआ है, तीन में से एक लेटर अपन सिलेक्ट करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 3C1 डिवाइडेड बाई 6। अब तीन में से एक ही क्यों करना भाई, दो ही तो लेटर आपको लेना है, एक तो आपने एम ले ही लिया,
तो और एक तीन में से एक लेटर लोगे तो कितना बचेगा? 3C1 into 1C1, दैट इज 3 3/6 कितना हो जाएगा आपके पास? 1/2। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आपको क्या दिया हुआ है? इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रैंडम बी अरेंज एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन ए एंड ओ? तो पहले तो आप शब्द देखो क्या है, रैंडम, RANDOM। टोटल आपके पास कितने लेटर्स है? 6 लेटर्स है। अब 6 लेटर्स को अगर आप टोटल तरीके से अरेंज करो, कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया? 720, सॉरी 120 लिख दिया, 720। क्लियर? ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। भाई 6 लेटर है, 6 लेटर को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? 6 पे 6 वेज में अरेंज कर सकते हो। 6 पे 6 का मतलब क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल। दैट मीन्स 720 वेज में आप अरेंज कर सकते हो। अब सवाल समझो, ये लोग क्या बोलना चाह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन ए एंड ओ? ठीक है। अब सोचो, मैं ए को इधर बिठाता हूं, इनके बीच में 2 लेटर डाला, ओ को इधर बिठाया, टोटल आपके पास 6 लेटर्स है। ये कहानी बनेगा आपका। ठीक है। अब ये दो और ये दो, ठीक है ना, इस चीज को समझना। यहाँ पे ये जो लेटर्स आपके पास अवेलेबल है, इनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल वेज में। बोलो हाँ या ना। एक तरीका ये हो गया, कर सकते हैं आराम से, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? इन चार को 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। ए और ओ को मैंने फिक्स कर दिया। ए और ओ के बीच में 2 लेटर क्लियर है। इनके बीच में कोई 2 लेटर आएगा और यहाँ पे कोई 2 लेटर आएगा, रिमेनिंग भी आपके पास 4 लेटर है। तो जगह 4, लेटर 4, तो 4 पे 4 वेज में आप अरेंज कर सकते हो। एक सिनेरियो आपका ऐसा बनेगा कि ए थोड़ा सा शिफ्ट होके इधर आ गया। चेक करो, एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है। अभी भी आपके पास 4 जगह और 4 लेटर्स अवेलेबल है। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल। ए को थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं। अब देखो, अभी भी 4 जगह अवेलेबल है और 4 लेटर्स अवेलेबल है। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल बेस में अरेंज कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी केसेस है तो और का केसेस है। या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। ठीक है ना? तो जब आइदर और का कंडीशन आ गया, मतलब यहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? और वाला प्रिंसिपल, मतलब प्लस करना होगा। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया? 24। 24, 24 तीनों को ऐड करता कितना आएगा हमारे पास? 72। बट कहानी इधर ही खत्म नहीं हुआ है। मैंने ए और ओ को फिक्स किया, ए और ओ को फिक्स किया, ए और ओ को फिक्स किया। ठीक है ना? सवाल ये बोलता है कि एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन ए एंड ओ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए की जगह ओ आ जाए और ओ की जगह ए आ जाए। ये सिनेरियो भी तो अपना बन सकता है। तो इसका मतलब ओ और ए को अगर अपन पलटते हैं तो और 72 केसेस बनेगा। तो 72 तो आया हुआ ही है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 144। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितना हो जाएगा? 144 डिवाइडेड बाय 720, इट विल बी 1/5। अब बाकी जो इंग्लिश में लिखना है चीजें आपको प्रॉपर तरीके से जो एक्सप्लेन करना वो आप काम कर लेना। कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने पूरी तरीके से समझा दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू आईज do not come together if the letter of the word statistics are arranged at random? Statistics, STATISTICS। तो पहले तो इसका सैंपल स्पेस देखो। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर्स है। 10 फैक्टोरियल। अब इसमें कुछ लेटर्स आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। S 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो आप एलाइक वाला कंडीशंस लगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल डिवाइड कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद टी जो है वो 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अगेन आप 3 फैक्टोरियल लगा दो। आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आप 2 फैक्टोरियल लगा दो। चलेगा? तो 10 into 9 into 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 और ये 2। ये गया 6 6 टाइम्स गया, 2 2 टाइम्स गया। तो एक्चुअल में अपने पास क्या आ जाएगा? एक बार जैसा है वैसा ही ले रहे हैं। तो 10 into 9 into 8
7 5 2, अभी कैलकुलेट मत करो, ठीक है, एक बार ऐसे ही रहने दो। अब इसमें बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू आईज डू नॉट कम टुगेदर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक काम करते हैं कि भाई दो आई को एक साथ रख देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ऐसे निकालते हैं कि टू आईज आर कमिंग टुगेदर। दो आई को एक साथ रख देते हैं, इफ टू आईज आर कमिंग टुगेदर। तो अब आपके पास शब्द क्या क्या बचा, एस टी ए टी एस सी एस। एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं कुछ तो रिमेनिंग है। एस टी ए टी, फिर एस, अच्छा एक टी रह गया, एस टी सी एस, हाँ। 4 4 8 10, ओके। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई क्वेश्चन बोलता है कि दो आई को एक साथ मत रखो, हम लोग क्या करें, दोनों आई को एक साथ रख देते हैं, ठीक है ना। इफ टू आईज आर कमिंग टुगेदर, तो इस केस में अपना टोटल परम्यूटेशन क्या बनेगा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टू आईज आर बिहेविंग लाइक ए सिंगल ग्रुप, तो ये टोटल हो जाएगा 9। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इनमें रिपीटेशन किस किस का, एस का 3 बार है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। फिर टी है, टी का कितना बार है, 1 2 3, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। क्लियर। मल्टीप्लाई, जो आई है ये भी तो एक दूसरे में अपना अरेंजमेंट करेगा, तो आई अपना जगह बदलेगा तो कितने तरीके से बदल सकता है, 2 फैक्टोरियल। प्लस उसके साथ साथ आई जो है ये भी तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अगेन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल खत्म। तो 9 into 8 into 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, और एक 3 फैक्टोरियल लिख के छोड़ दो, 6 6 गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 9 into 8 into 7 5 4। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी टू आईज कमिंग टुगेदर, ठीक है। तो सिनेरियो क्या है, 9 into 8 into 7 5 4 डिवाइडेड बाय 10 into 9 into 8 into 7 into 5 into 2, ठीक है। 9 और 9 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, और ये हो गया 1/5। बोलो इसमें कोई दिक्कत। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू आईज कमिंग टुगेदर इज 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू आई नॉट कमिंग टुगेदर, नॉट कमिंग टुगेदर, ये कितना हो जाएगा, 1 - 1/5, that is 4/5। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 22। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 22 तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 23 24 एज वेल एज कुछ एग्जाम्पल के प्रॉब्लम्स, ठीक है।